दोस्तों, पब्लिक प्लेस पे अपनी बच्ची को कैसे संभालें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं, मॉल में गए शॉपिंग वगैरह करने के लिए, या शादी समारोह में गए, या दूसरी कोई ऐसी जगह पे गए जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो, और वहां पे हमारे बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान करना शुरू कर देते हैं, जिद करना शुरू कर देते हैं, रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा कि इनके साथ हमें क्या करना चाहिए। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि गलत फैसला ले लेते हैं, मारना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग तो गाली देना शुरू कर देते हैं। अरे चलो घर पे, आज तुमको काट के ही रख देंगे, अब जिंदगी में दोबारा तुम्हें यहाँ नहीं लाएंगे, पर हम नेगेटिव नेगेटिव बातें करने लगते हैं। उस समय आपको क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है, क्या आपको चाहिए कि उस समय आप क्या कहें, क्या बोले, कैसे बच्चे को संभालें, आज हम आपको बताते हैं। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं रोली यादव स्वागत करती हूँ सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, भगवान से हम प्रेयर करते हैं कि सभी के घर परिवार बहुत ही ज्यादा अच्छे रहें, खुश रहें, भगवान की कृपा सब पे बनी रहे, और आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि ये नेटवर्किंग सिस्टम है, इसमें एक के सहारे कुछ नहीं हो सकता है जब तक आप सभी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरी वीडियो अच्छे लगी तो शेयर जरूर कर देना अपने रिलेटिव्स में। दोस्तों, ये बताओ, हमारे बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, हमारे बच्चे क्यों रोते चिल्लाते, हमारे बच्चे क्यों अनुशासित नहीं रहते, क्यों जबरदस्ती की जिद पूरी करवाने लगते हैं। वो इसलिए कि हम लोग कहीं ना कहीं उनकी जिद को पूरी करते हैं बेवजह। हम लोग ये नहीं सोचते कि इसके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। जो सही है वो भी करते हैं, जो नहीं सही है हम लोग उसको भी पूरा करते हैं। तो हमको बस यही ऑप्शन दिखता है कि हाँ, इसकी बात मान लो, यही सबसे अच्छा है। कभी कभी बच्चे हमने देखा कि जिद करते हैं कि हम मोबाइल सामने रखेंगे तभी खाना खाएंगे। अभी बताओ, मोबाइल की लत बच्चों के लिए अच्छी है? बिल्कुल नहीं अच्छी है। जो लोग भी ऐसा करते हैं वो भाई आज से ही बंद कर दें, अगर आप अपने बच्चे को ज्यादा मोबाइल दिखाते हैं तो। इस पे भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे कि बच्चों के लिए मोबाइल कितना ज्यादा हानिकारक है। तो दोस्तों, जो लोग ऐसा करते हैं वो बंद कर दें बिल्कुल। और दूसरी बात कि अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं जिससे बच्चा आपका अनुशासन में रहना सीख जाए। क्योंकि अगर हम गलत बता रहे हैं तो कमेंट करना। जैसा आपके घर का माहौल होगा आपका बच्चा वैसा ही बनेगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप उसको किताबी कीड़ा बनाइए, आप वो चीजें दिखाइए जो उसकी लाइफ के लिए अच्छी होती है। और सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिसके बच्चे छोटे हैं वो अपने घर के माहौल को ऐसा क्रिएट करे, ऐसा माहौल बनाए, ऐसा डिसिप्लिन बनाए कि वो हमेशा अच्छी बातें सीखे। आपने देखा होगा कि जिसका बाप गाली देता होगा उसका बच्चा गाली जरूर देगा, जिसकी माँ गाली देती होगी उसका बच्चा गाली जरूर सीखेगा कहीं ना कहीं। बेशक वो आपके सामने आज ना बोले, लेकिन वही गाली जो आप दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं बोलेगा जरूर। कई छोटे बच्चों को झगड़ा हो जाए फिर देखो वही वाली गाली निकालता है। होता है ऐसा कि नहीं होता है ना? तो जैसा पूजा पाठ वाला माहौल बनाएंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर जानेगा कि हाँ, पूजा ऐसे की जाती है ना? पढ़ाई लिखाई वाला माहौल बनाएंगे तो पढ़ाई लिखाई वाले माहौल में ढलेगा। चीजें पढ़ने वाली कम समझ में आती, देखने वाली ज्यादा समझ में आती है। आप शराब पियोगे तो आपका बच्चा जानेगा कि हाँ, शराब भी कोई चीज होती है पीने वाली, इसको पीना चाहिए। वो ट्राई जरूर करेगा आगे चल के, ठीक है? तो ये गलत हैबिटें अपने घर से निकालिए। जो गलत चीजें होती हैं उनको घर में मत आने दीजिए। दूसरी बात, बिना वजह की जिद मत पूरी करिए। चाहे वो रोए तो रोता रहे, चिल्लाए तो चिल्लाता रहे। इससे उसको ये समझ में आएगा कि ये चीज गलत है, तभी इसकी पूर्ति नहीं की जा रही, ये नहीं मानी जा रही। हमारी माँ इसको नहीं मान रही, ये गलत है, इसको नहीं हमें करना चाहिए, हम नहीं जिद करेंगे। उसको पता चलेगा कि जिद करने से ये नहीं मिलने वाली है, और जो सही हो वो दे दो, आप वो पूरी कर दो उसकी, ठीक है? एक की जिम्मेदारी नहीं होती कुछ लोग घर, और ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती। कुछ लोगों के घरों में पता क्या होता है कि हाँ, माँ है तो माँ ही सब कुछ सिखाए, माँ ही पढ़ाए, माँ ही उसको सभ्यता सिखाए, माँ ही उसको अनुशासन सिखाए, माँ ही सही बोलना सिखाए, माँ ही सही खाना पीना सिखाए। ये सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं होती, पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। कोई एक पूरी ताकत लगा देगा अच्छा बनाने में, चार लोग गलत हैं तो किसका असर ज्यादा पड़ेगा बताओ?
जो 4 लोग कर रहे हैं ना उसका असर ज्यादा पड़ेगा। एक आदमी, एक इंसान बच्चे को डिसिप्लिन में नहीं रख सकता है। तो सब लोग सतर्क हो जाइए अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके प्रति, क्योंकि इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। ये आज नहीं तो कल देखने को आपको मिलेगा। दूसरी बात ये है कि सब कुछ होते अनुशासन सिखाया, सब कुछ सिखाया आपने, इसके बाद आपके छोटे बच्चे हैं और आप ऐसे कहीं पब्लिक प्लेस पे गए तो वहां आपको उन्होंने रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, तब आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस समय आपको क्या करना चाहिए? उस समय आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो अपने बच्चे को ये समझा दीजिए जब घर से चलिए कि बेटा तुम्हें किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो हमसे कहिए। तो वो बच्चा ये समझ जाएगा कि हाँ, हमें जो भी चाहिए होता है वो माँ से कहना है, मुझे माँ से मांगना, वो आपसे ही मांगेगा। इसके बाद फिर भी वो रो चिल्ला रहा है, छोटा है, 3-4 साल का, नहीं समझता है, इतना अनुशासन नहीं आ सकता है कि वो अब रोए चिल्लाए ना, बिल्कुल रोना आना सब बंद कर दे, जिद करना बंद कर दे। नहीं, वो फिर भी करेगा, लेकिन सही गलत को समझिए। तो आप बच्चे को ऑप्शन दीजिए कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, खाना है, पीना है, घर चलना है। कभी कभी भीड़ भाड़ में छोटे बच्चे बहुत रोते हैं, तो आप भीड़ भाड़ से थोड़ी देर के लिए हट जाइए, इरिटेट मत होइए, है ना। भूखा है उसको भूख वाला ऑप्शन दीजिए कि भूख लगी है तुमको, वो समझेगा। कभी कभी ऐसा होता बच्चे नहीं कह पाते, समझते हैं लेकिन कह नहीं पाते। कहीं भूख लगी है तो उसको उसके खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए, छोटा है तो फीड करा दीजिए वगैरह, और प्यास लगी तो पानी की व्यवस्था कर दीजिए। उसको जो ना चाहिए हो वो ना करिए, जो चाहिए हो वो करिए। इसको समझने की कोशिश करिए। कुछ लोग बड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हमारे रिलेटिव्स बैठे हुए हैं, लोग क्या कहेंगे, इनका बच्चा ऐसा है, रोने वाला, चिल्लाने वाला। आप इंसल्टिव महसूस मत किया करिए। आपका बच्चा है, आपको समझने की बेहद ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि बिल्कुल जो भी सब सिखाया है सब सीख ही बने रहे। बड़े हैं तो जरूरी है, छोटे हैं तो इतना सब नहीं सीख पाते हैं। तो आप ऐसी टेंशन मत लिया करिए कि हाँ ये रोज चिल्ला रहे हैं। आप उनको सिर्फ समझने की कोशिश करिए और अपना भैया अनुशासन जरूर बनाइए। अच्छा बनाना है तो, क्योंकि घर में अनुशासित नहीं रहेंगे तो बाहर वो कैसे अनुशासित रहेंगे। कुछ बड़े बच्चे घर में अनुशासित नहीं रहते हैं तो बाहर भी वही समस्या करते हैं, वही सब चीजें करते हैं जो घर में करते हैं। तो आपको ये सब सोचने समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करना। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।